हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आरवी ट्यूशन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जो आपकी ईडी है, इंजीनियरिंग ड्राइंग है, इसका चैप्टर नंबर 2 जो आपका है ना, इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट हम एमसीक्यू देखने वाले हैं, यानी बहुविकल्पीय प्रश्न देखने वाले हैं। जैसा कि आप जानते हो, ईडी की फर्स्ट क्लास मैंने आपको कल प्रोवाइड की थी, जिसमें कि मैंने आपको चैप्टर नंबर 1 के टॉप 20 क्वेश्चंस बताए थे, जो कि आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट थे, मोस्ट पावरफुल थे। अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप देख सकते हो। और एम्प्लॉयबिलिटी मैंने आपको कंप्लीट करा दी है, अगर आपने वो भी कंप्लीट नहीं की है तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज की इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 2 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। तो इसलिए आप इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, जिससे कि आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पता लग पाएँ, जो कि आपके एग्जाम के लिए जो है बेस्ट होने वाली हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन हमसे कह रहा है, गतिविधियों के रूप में इंजीनियरिंग ड्राइंग किस रूप में उत्पत्ति करता है। जो गतिविधि होती हैं उनके रूप में आप इंजीनियरिंग ड्राइंग के किस रूप में उत्पत्ति करते हैं। तो अभिलेख होगा, प्रकार होगा, उत्पाद होगा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई। एंड ये जो है आपका दूसरे चैप्टर का पहला क्वेश्चन है, एंड मुझे उम्मीद है आप राइट आंसर ही बताएंगे बिल्कुल। तो यहाँ पर इसके राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, है ना। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, अभिलेख, है ना। अभिलेख आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपसे कह रहा है, इंजीनियरिंग ड्राइंग में विचारों की अभिव्यक्ति किस रूप में ली जा सकती है ना। तो वो आपकी मौखिक होगा, लिखित होगा, सांकेतिक होगा, या फिर ये सभी, है ना। तो देखिए, मैं आपको बताऊं, जो आपकी इंजीनियरिंग ड्राइंग होती है ना, इसमें आप अपने विचारों को कैसे व्यक्त कर सकते हो दूसरे के सामने, है ना। मान लीजिए आपके सामने एक इंजीनियर है और आपको भी इंजीनियरिंग ड्राइंग आती है, तो आप अपनी बात को कैसे प्रदर्शित करेंगे उनके सामने। आप मौखिक रूप से भी कर सकते हो, लिखित रूप से भी कर सकते हो, और सांकेतिक रूप से भी कर सकते हो ना, बिल्कुल कर सकते हो। तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, यानी ये सभी, है ना। ये सभी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इंजीनियरिंग ड्राइंग में रेखाओं के अतिरिक्त एक ड्राफ्टमैन के लिए इनमें से क्या ज्ञान आवश्यक है ना। किसका ज्ञान होना आवश्यक है, इंस्ट्रूमेंट बॉक्स का, ड्राइंग बोर्ड का, या फिर पेंसिल प्रकारों का, या फिर ये सभी। अब देखिए भाई, आपके सामने, है ना, आप इंजीनियरिंग ड्राइंग में रेखाओं के अतिरिक्त, है ना, आपको क्या क्या ज्ञान होना चाहिए, ये आपसे बोल रहा है क्वेश्चन, है ना। तो आपको देखिए, इंस्ट्रूमेंट बॉक्स का तो होना ही चाहिए, है ना। ड्राइंग बोर्ड का भी आपको ज्ञान होना चाहिए। पेंसिल के प्रकारों का भी आपको ज्ञान होना चाहिए कि HB 2 HB ये क्या होता है ना, कौन डार्क चलती है, कौन सॉलिड चलती है। इस तरह से आपको पेंसिलों का भी ज्ञान होना चाहिए। तो ये सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है, यहाँ तक आपको कोई भी समस्या, कोई भी परेशानी नहीं होगी, ऐसा मेरा मानना है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट से। ड्राइंग बोर्ड विभिन्न भागों से मिलकर बना होता है। जैसा कि आप जानते हो भाई, ड्राइंग बोर्ड विभिन्न भागों से मिलकर बना होता है, जिसमें से एक बैटन होता है। बैटन का क्या उद्देश्य होता है ना। अब आप जानते हो, जो आपका ड्राइंग बोर्ड होता है उसमें बैटन भी होता है। तो बैटन का क्या मतलब है, उसका क्या रोल है, वो आपको बताना है। पट्टियों को लगाना, अशुद्धता से बचाव करना, या फिर पट्टियों को रिपोर्ट देना, या फिर टेबल पर लगाना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जो ड्राइंग बोर्ड में हमारा बैटन होता है उसका क्या कार्य होता है। तो बिल्कुल सही, जो भी बोल रहे हैं, पट्टियों को सपोर्ट करना, बिल्कुल सही है ना। पट्टियों को सपोर्ट करने का काम बैटन करता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल 100%। ओके। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हमसे कह रहा है, D0 नाम वाले ड्राइंग बोर्ड की माप क्या होती है। तो ये आपको बताना है। अब देखिए, D0 नाम वाले बोर्ड को आपसे क्या पूछा है, मेजरमेंट पूछा है कि उसकी कितनी चौड़ाई, कितनी ऊंचाई, कितनी लंबाई होती है ना, ये सारी चीज़ें। और ये मैंने आपको एक ट्रिक के माध्यम से भी बताई है ना, ट्रिक के माध्यम से भी बताइए। तो इसका राइट आंसर बताएंगे सभी स्टूडेंट्स, एंड इसका राइट आंसर आने भी लगा है। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या है, राइट आंसर है ना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, है ना। 1500 × 1000 × 25, है ना, mm। ये आपका क्या हो जाएगा, ये सभी mm में है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, एबोनी एज में प्रयुक्त पदार्थ होता है। जो एबोनी एज होता है, इसमें कौन से पदार्थ को हम लगाते हैं। तो नर्म लकड़ी, या फिर कठोर लकड़ी, या फिर रबड़ स्ट्रिप, या फिर सेल्यूलॉइड, है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई। तो यहाँ पर इसके राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी, है ना। ऑप्शन नंबर बी जो भी कह रहे हैं बिल्कुल सही है। कठोर लकड़ी का हम इस्तेमाल करते हैं, तो कठोर लकड़ी यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं, जो कि 7 नंबर क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि स्टैंडर्ड ड्राइंग, है ना, स्टैंडर्ड ड्राइंग बोर्ड को IS 1444 से 1989 द्वारा प्रतिपादित किया गया है। इसके अनुसार D2 जो ड्राइंग बोर्ड होता है, इसका साइज़ क्या रखा गया है। अब देखिए, यहाँ पर जो क्वेश्चन घुमाकर आपसे पूछा गया है, यहाँ पर एट दी एंड आपसे पूछा क्या है, ड्राइंग बोर्ड का साइज़ ही पूछा है, जो कि हमारा
क्वेश्चन नंबर 5 था ना, उसमें भी पूछा था D0 का, लेकिन इसमें D2 का पूछ लिया। तो इसलिए बोल रहा हूँ आपका जो ड्राइंग बोर्ड है और जो पिछले चैप्टर में आपके जो ड्राइंग शीट होती है उसका आकार होता है, तो ये आपको याद रखने हैं, क्योंकि ये जो है ज़्यादातर पूछे जाने वाले क्वेश्चन है और ट्रिकी क्वेश्चन है ना, जो कि मैंने आपको बता रखी है। तो बिल्कुल यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आ रहा है, जो कि 100% करेक्ट होगा। 700 × 500 × 15 mm है ना। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है टी स्क्वायर है ना। टी स्क्वायर के बारे में आप जानते होंगे, बिल्कुल जानते होंगे। टी स्क्वायर के द्वारा निम्न में से कौन सी रेखाएं खींची जा सकती हैं। जो टी स्क्वायर होता है ना, उससे हम क्या क्या रेखाएं खींच सकते हैं, ऊर्ध्वाधर समांतर रेखाएं, गाढ़ी रेखाएं, या फिर सेक्शन रेखाएं, या फिर संरचनात्मक रेखाएं। तो जो हमारा टी स्क्वायर है, आपने चलाया भी होगा, टी स्क्वायर क्या होता है आपके ITI में है ना। तो ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। टी स्क्वायर से हम ऊर्ध्वाधर है ना, जो वर्टिकल लाइन होती है, और जो आपकी समांतर लाइन होती है, यानी कि एक लाइन के दूसरे लाइन के समांतर रेखाएं भी हम खींच सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ तक आपको कोई भी समस्या नहीं होगी। एंड नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि चित्र में प्रदर्शित टी स्क्वायर, आप देख लीजिए भैया, अगर आपने टी स्क्वायर नहीं देखा है तो देख लीजिए, इस तरह से आपका होता है टी स्क्वायर। टी स्क्वायर का जो है ए भाग है ना, ए भाग का हमें नाम बताना है। ये जो ए से डिनोट कर रहा है ना, तो इसका क्या नाम है ना, इसका क्या नाम है, इसे हम क्या कहते हैं, कार्यकारी एज कहते हैं, स्टॉक कहते हैं, बेल्ट कहते हैं, या फिर हेड कहते हैं। तो इसका आपको नाम पूछ रहा है कि जो ए से डिनोट हमने किया है, इसका नाम आप बता दीजिए कि इसका नाम क्या होता है ना। बिल्कुल सही, जो भी ऑप्शन नंबर सी कर रहे हैं बिल्कुल राइट हो जाएगा है ना। ब्लेड, ब्लेड इज़ द राइट आंसर। ये क्या होता है, ब्लेड होता है, तो इसे आपको याद रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 10 नंबर, ड्राइंग शीट की इंडियन स्टैंडर्ड के द्वारा डिज़ाइन किया गया 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल की कौन सी ड्राइंग शीट डिज़ाइन की गई है। ये आपको बताना है, A3 है, A2 है, A1 है, या फिर A0 है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। एंड इसके राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ध्यान रखेंगे A1 है ना, A1 इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नीचे दिए गए चित्र में एक सेट स्क्वायर प्रदर्शित किया गया है। ये जो आप देख रहे हो ना, ये डायग्राम किसका है, सेट स्क्वायर का है। और सेट स्क्वायर कितने तरह के होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, तो मैंने आपको बता रखा है 2 तरह के होते हैं है ना। तो इसे आपको याद रखना है। एक 90 डिग्री सेट स्क्वायर होता है और एक 30-45 डिग्री सेट स्क्वायर होता है, सॉरी 30-60 डिग्री सेट स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं उस सेट स्क्वायर के कोण अल्फ़ा का मान हमें बताना है। यहाँ पर जो अल्फ़ा आपको दिख रहा है ना, इसका मान कितना होगा ये आपको बताना है। तो उम्मीद करूँगा इसका राइट आंसर आप बता ही पा रहे होंगे है ना भाई। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा 60, क्योंकि मैंने आपको बता दिए 2 तरह के सेट स्क्वायर होते हैं, एक 90 डिग्री, इस तरह से आपको जो दिखेगा ना वो 90 डिग्री का होगा है ना। और जो इस तरह का आपको दिख रहा है ये आपका कौन सा है, एक आपका 45 डिग्री का होता है और एक 30-60 का होता है ना। तो इसे आप याद रखेंगे, ये तो आपका 90 होता ही है ना, ये कन्फ्यूजन हो रहा था। तो ये आपका 90 ही होगा, ये 30-60 होगा, या फिर 45-45 होगा। इन दोनों का योग कितना होता है, 90 डिग्री होता है ना। तो अब यहाँ पर बात करें, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस 30 बराबर 90 है ना। तो यहाँ पर कितना करें कि 90 आ जाए, तो यहाँ पर 60 कर दें है ना, 60 कर दें। 60 + 30 कितना होता है, 90 होता है। तो यहाँ पर अल्फ़ा का मान कितना हो जाएगा, 90, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अल्फ़ा का मान कितना आ गया, 30 डिग्री आ गया है ना, 30 डिग्री, सॉरी यहाँ पर 60 होगा है ना, 60 डिग्री यहाँ पर राइट आंसर होगा, क्योंकि 60 और 30 कितने होते हैं, 90। तो यहाँ पर 60 डिग्री अल्फ़ा का मान आ जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर क्या राइट होगा, ऑप्शन नंबर बी 100% करेक्ट आंसर होगा। तो इसे आपको ध्यान रखना है, ए नहीं होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्न 30-60 सेट स्क्वायर में कोण अल्फ़ा का मान हमें बताना है। अल्फ़ा का मान कितना होगा है ना, अल्फ़ा का मान कितना होगा, तो इसका राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर आप बता रहे होंगे 160 डिग्री होगा, 150, 180 या फिर 90। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 150 डिग्री है ना, 150 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं लगे हाथों, जो कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सेट स्क्वायर का प्रयोग विभिन्न कोण मापने के लिए, बनाने के लिए किया जाता है ना। किसके लिए किया जाता है, तो इसका आपको राइट आंसर बताना है। तो एक 45 डिग्री सेट स्क्वायर से बनाए गए कोण अल्फ़ा का मान कितना होगा, ये आपको बताना है। तो इसका मान कितना होगा, 135 डिग्री होगा, 180 या फिर 45 या फिर 90 डिग्री। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जो भी ऑप्शन नंबर ए कर रहे हैं करेक्ट है ना, 135 यानी 135 डिग्री इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से किसे छोड़कर बाकी सभी सीधी रेखाएं खींचने पर टी स्क्वायर के साथ सेट स्क्वायर प्रयोग किया जाता है। खड़ी रेखाएं, अनंत रेखाएं,
क्षैतिज रेखाएं या फिर लंबवत रेखाएं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट होगा, अनंत रेखाएं, है ना, अनंत रेखाएं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 15 नंबर, सेट स्क्वायर का टी स्क्वायर की सहायता से सीधी रेखा बनाने में अतिरिक्त आप किसका प्रयोग करते हो, है ना, ऊर्ध्वाधर रेखाएं, क्षैतिज रेखाएं या फिर तिरछी रेखाएं या फिर वक्र रेखाएं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेट स्क्वायर का टी स्क्वायर की सहायता से सीधी रेखा बनाने में, है ना, तो हम किसका प्रयोग करते हैं, किसे बनाते हैं, तो वो आपकी क्षैतिज रेखा होती है ना, क्षैतिज रेखा का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, दो सेट स्क्वायर के द्वारा कई कोण बना सकते हैं। दी गई आकृति में ए जो आपको दे रखा है, ए का मान आपको बताना है। ए का मान क्या होगा जब दोनों सेट स्क्वायर कितने हैं, 45 और 60-30 डिग्री के सेट स्क्वायर हैं। तो आपको बताना है ए का मान कितना होगा, यहाँ पर कितने डिग्री का एंगल बन रहा है ना, ये आपको बताना है। 95 डिग्री का, 100 डिग्री का, 105 डिग्री का या फिर 110 डिग्री का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका जो राइट आंसर है ना ऑप्शन नंबर सी, है ना, 105 डिग्री इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर कितने डिग्री का एंगल बनेगा, तो 105 डिग्री का एंगल बनेगा, 105 डिग्री का एंगल बनेगा। अब यहाँ पर देखिए नीचे आपको एक उपकरण का नाम बताना है जो कि आप बचपन में इससे बहुत ज़्यादा खेले होंगे, है ना, बचपन में आपने इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया होगा, जिसे आप क्या कहते हो, चांदा कहते हो, है ना, आपको देखकर ही समझ में आ गया होगा, इसे हम चांदा कहते हैं। और कभी कभी इंग्लिश में दे देगा तो इसे प्रोट्रैक्टर कहते हैं ना, प्रोट्रैक्टर। तो याद रखेंगे, अभी इसका राइट आंसर हमारा चांदा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। कोई दिक्कत, ये तो आपका फ्री का मार्क्स था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, प्रोट्रैक्टर का प्रयोग नापने में होता है। अब देखिए प्रोट्रैक्टर यहाँ पर बोल रहा है, कंफ्यूज नहीं होना है, ये चांदे को ही बोल रहा है ना। तो डिग्री में कोण, रेडियन में कोण या फिर मिनट में कोण या फिर रेखीय माप। तो इसका क्या आंसर राइट होगा, तो ये आपको बताना है। तो जो प्रोट्रैक्टर होता है, चांदा होता है, उससे हम क्या नापते हैं, है ना, ये आपको बताना है। तो बिल्कुल हम इससे डिग्री में कोण मापते हैं, है ना, कोई भी कोण हमें मापना है, कोई भी एंगल हमें मापना है तो हम डिग्री में मापेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, बिल्कुल। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नीचे दिए गए चित्रों में से कौन सा फ्रेंच कर्व, है ना, फ्रेंच कर्व के बारे में आपने पढ़ा होगा, इस चैप्टर में काफ़ी सारे फ्रेंच कर्व्स हैं। तो फ्रेंच कर्व कौन सा है ये आपको बताना है ना। ये 4 चित्र आपके लिए दे रखे हैं। तो ये तो होगा नहीं, ये आपका क्या है, प्रोट्रैक्टर है, चांदा है, ये आपका क्या है, स्टील रूल है ना, जो कि आपकी स्केल होती है। एंड ये आपके क्या हैं, ये आपके हैं सेट स्क्वायर है ना। तो जो फ्रेंच कर्व की बात कर रहे हैं तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। ये आपका क्या होता है, फ्रेंच कर्व होता है। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आपका 20 नंबर क्वेश्चन है। एंड जो आपकी इंजीनियरिंग ड्राइंग है ना, आपको ज़्यादातर चित्र वाले क्वेश्चन ही देखने को मिलेंगे। दिया गया ड्राइंग उपकरण निम्न में से किस उपकरण को प्रदर्शित करता है, तो ये आपको बताना है। ये आपको एक उपकरण दे दिया है, तो ये क्या चांदा है, बिल्कुल नहीं है ना। ड्राफ्टिंग टेम्पलेट है, स्केल भी नहीं है ना। अब बात करते हैं, 2 ऑप्शंस आपके पास बचे हैं, तो इसमें से राइट आंसर क्या होगा। देखिए मिनी ड्राफ्टर तो ये हो नहीं सकता है ना, मिनी ड्राफ्टर ये नहीं है। तो बचा क्या, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी ही आपका करेक्ट हो जाएगा। ये ड्राफ्टिंग टेम्पलेट होते हैं, है ना, ड्राफ्टिंग टेम्पलेट होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर हो रही होंगी सारी चीज़ें। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि नीचे दिए गए चित्र में, है ना, नीचे दिए गए चित्र में उपकरण का नाम आपको बताना है कि ये है क्या, है ना। ये ड्राफ्टिंग मशीन है, मिनी ड्राफ्टर है, टी स्क्वायर है या फिर ड्राइंग बोर्ड है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए ये मिनी ड्राफ्टर तो हो नहीं सकता है ना, मिनी ड्राफ्टर ये नहीं है ना, ड्राइंग बोर्ड भी नहीं है एंड ये टी स्क्वायर भी नहीं है। तो ये क्या होगा, ड्राफ्टिंग मशीन। क्या होगा, ड्राफ्टिंग मशीन इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जो कि हमसे कह रहा है, मिनी ड्राफ्टर निम्न में से किस उपकरण के अतिरिक्त बाकी सभी उद्देश्यों की पूर्ति करता है, मापनी के, सेट स्क्वायर के, प्रोट्रैक्टर के या फिर कंपास के। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। जो भी ऑप्शन नंबर डी लगाना है बिल्कुल करेक्ट है, कंपास, है ना, कंपास के उद्देश्यों को पूर्ति करता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट हमारा 23 नंबर क्वेश्चन है, मिनी ड्राफ्टर की दोनों भुजाएं किस कोण पर झुकी होती हैं, है ना। जो मिनी ड्राफ्टर के दोनों एंगल होते हैं, जो भुजाएं होती हैं वो किस एंगल पर झुकी होती हैं, जो दोनों भुजाएं होती हैं वो किस एंगल पर झुकी होती हैं, 45, 90, 180 या फिर 270 डिग्री के एंगल। तो ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो 90 डिग्री के एंगल पर झुकी होती है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। क्लियर। एंड इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो कि हमारा है, मिनी ड्राफ्टर को निम्न में से किसकी सहायता से विभिन्न कोणों पर सेट किया जा सकता है ना। तो पिवेट प्लेट होगा, लॉकिंग
नॉब होगा या फिर ए और बी दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बिल्कुल जो आपका मिनी ड्राफ्टर है उसको जो है हम पिवेट और लॉकिंग प्लग की सहायता से विभिन्न कोडों पर सेट कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों। क्लियर है, यहाँ तक सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं। एंड इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जो कि हमारा है 25 नंबर क्वेश्चन, जो कि हमसे कह रहा है निम्न में से किस उपकरण को बड़े वृत्त तथा चाप बनाने के लिए उपयोग किया जाता है ना। यानी कि अगर आपको बड़ा वृत्त बनाना है या फिर चाप मारनी है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, है ना। तो ये चार आपके पास डायग्राम दे रखे हैं, तो इसमें से आपको राइट आंसर पर टिक करना है ना। तो उम्मीद करूँगा इसका राइट आंसर आप बता पा रहे होंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल ये जो आप ऑप्शन नंबर ए देख रहे हो ना, बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि प्रकार है। क्या है, प्रकार, आप इसे कहते हो प्रकार। ओके, राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 26 नंबर, उस उपकरण का नाम बताइए जिसे छोटी दूरियां तथा मार्किंग व विभाजन में प्रयुक्त करते हैं। आपको वो उपकरण का नाम बताना है जिससे आप छोटी दूरियां नाप लेंगे या फिर मार्किंग वगैरह करने में या फिर डिवाइड वगैरह करने में आप उसका इस्तेमाल करते हो। तो छोटा कंपास होगा, बड़ा कंपास होगा, चांदा होगा या फिर इंकिंग पेन होगा। तो बिल्कुल हम उसे छोटा कंपास कहते हैं। क्या कहते हैं, छोटा कंपास कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जो कि चित्र आपके लिए दे रखा है। बोल रहा है चित्र में प्रदर्शित डिवाइडर के एक्स भाग का नाम बताइए। सबसे पहले ये जान लीजिए ये है क्या। तो ये आपका डिवाइडर होता है ना। डिवाइडर आपने आपके ज्योमेट्री बॉक्स में, आपने बचपन में जब ज्योमेट्री बॉक्स खरीदा होगा, है ना, तो आपने सबसे ज़्यादा कम इस्तेमाल इसी का किया होगा, है ना। आपको लगता होगा ये फालतू का इंस्ट्रूमेंट दे रखा है, इसका कोई इस्तेमाल तो होता नहीं, लेकिन इंजीनियरिंग ड्राइंग में इसका बहुत बड़ा इस्तेमाल है ना। हालांकि आपको बचपन में इसका इस्तेमाल नहीं करना पड़ता होगा, लेकिन अभी के टाइम पे इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। इसे हम क्या कहते हैं, डिवाइडर कहते हैं। क्या कहते हैं, डिवाइडर कहते हैं। तो ये बोल रहा है कि डिवाइडर में ये जो एक्स भाग है ना, इसका आपको नाम बताना है कि ये है क्या, है ना, ये है क्या, आपको इसका नाम बताना है। तो इसका नाम क्या होता है भाई, रिवेट होता है, पिवेट होता है, या फिर स्क्रू होता है, या फिर नी जोड़ होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर राइट आंसर आने भी लगा, ऑप्शन नंबर ए, रिवेट। इसे क्या कहते हैं, रिवेट कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ तक आपको कोई भी समस्या, कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, कंपास में लेड के स्थान पर किसका प्रयोग किया जाता है। जो कंपास होता है उसमें लेड के स्थान पर हम किसका इस्तेमाल करते हैं, पिवेट का, स्टील टिप का, इंक पॉइंट का, या फिर नी जॉइंट का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही, जो भी ऑप्शन नंबर सी लगा रहे हैं ना, 100% करेक्ट आंसर है, इंक पॉइंट। इंक पॉइंट इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, समांतर रेखाओं की रचना निम्नलिखित में से किस उपकरण की सहायता से की जा सकती है। मिनी ड्राफ्टर, टी स्क्वायर, सेट स्क्वायर, युग्म का, या फिर ये सभी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बिल्कुल सही, ये सभी। समांतर रेखाओं की रचना आपको करनी है तो आप निम्न में से किस उपकरण का इस्तेमाल करेंगे। तो आप मिनी ड्राफ्टर का भी कर सकते हो, टी स्क्वायर का भी कर सकते हो, और सेट स्क्वायर का भी कर सकते हो। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ड्राइंग बोर्ड की समतलता जांच करनी है आपको। यानी कि ड्राइंग शीट, जो ड्राइंग बोर्ड आपका है वो समतल है या नहीं, उसकी जांच आपको करनी है। तो आप किससे करेंगे, स्केल द्वारा, टी स्क्वायर द्वारा, स्ट्रेट एज द्वारा, या फिर डिवाइडर द्वारा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा स्ट्रेट एज द्वारा, है ना, स्ट्रेट एज द्वारा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। स्केल द्वारा नहीं कर सकते, टी स्क्वायर द्वारा नहीं, और डिवाइडर द्वारा नहीं, है ना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एक ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में किस निम्न में से कौन सा यंत्र नहीं होता है। तो ये आपको बताना है। जो आपका ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट बॉक्स होता है, ज्योमेट्री बॉक्स होता है, उसमें कौन सा इंस्ट्रूमेंट नहीं होता है। बो कंपास, स्केल, डिवाइडर, इंकिंग पेन। तो बिल्कुल यहाँ पर कह रहा है कौन सा इंस्ट्रूमेंट नहीं होता है ना, कौन सा इंस्ट्रूमेंट नहीं होता है। तो वो स्केल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, है ना, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं, जो कि आप पेंसिल से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए, निम्न में से सबसे मुलायम ग्रेड की पेंसिल कौन सी होती है, ये आपको बताना है। 2B, 1B, HB या फिर H। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मुलायम ग्रेड की बात कर रहा है ना। मुलायम ग्रेड की पेंसिल कौन सी होती है, तो वो हमारी कौन सी होती है, 2B, है ना। 2B इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। तो ध्यान रखना, जो भी आपकी 2B पेंसिल होती है वो मुलायम ग्रेड की होती है।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है पेंसिल की कई प्रकार उपलब्ध होती हैं, यानी कि पेंसिल कई प्रकार की होती हैं जैसे कि आप जानते हो। इनमें से प्रयुक्त प्रकार की पेंसिलों को विशिष्ट कार्य के चयन किया जाता है। जो अक्षरांकन होता है ना, लेटरिंग करने, जो आपका लेटर होता है उसको लिखने में, लेटरिंग आपका एक चैप्टर भी है, उसमें भी आपको इसके बारे में पढ़ना है, अक्षरांकन है ना, के लिए पेंसिल का उपयुक्त कौन सा है, तो ये आपको बताना है HB, H या फिर 3H या फिर 4H। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल जो भी ऑप्शन नंबर बी कर रहे हैं बिल्कुल करेक्ट है, H है ना, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा पेंसिल की नोक में मुख्य संघटक होता है, जो पेंसिल की नोक है इसमें क्या क्या होता है, तो ये आपको बताना है, ग्रेफाइट और क्ले या फिर लेड और ग्रेफाइट या फिर क्ले एवं लेड या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप जानते हो भाई जो आपकी पेंसिल है उसमें क्या क्या होता है, तो ग्रेफाइट और क्ले होता है ना। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो कि साइंस वाला क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभियांत्रिकी जो इंजीनियरिंग होती है ना, इसमें आपको रेखा चित्र में लेड की कठोरता और मुलायमता के अनुसार पेंसिल के कई प्रकार होते हैं, निम्न में से किस पेंसिल का लेड सबसे कठोर होता है, ये आपको बताना है, 2H या फिर HB या फिर 3H या फिर 9H। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बिल्कुल जो भी ऑप्शन नंबर डी लगा रहे हैं 100% करेक्ट होगा, 9H। क्या होगा, 9H, ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी पेंसिल सबसे मुलायम ग्रेड की होती है। भाई अभी अभी आपको बताया है ना, अभी अभी आपको बताया जो आपकी मुलायम होती है वो कौन सी होती है, 2B 7B है ना, 7B आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका संरचनात्मक रेखा है ना, देखिए यहाँ पर 7B क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर 2B नहीं था, है ना, कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। संरचनात्मक रेखा बनाने के लिए किस ग्रेड की पेंसिल का इस्तेमाल करते हैं, 2H और 3H, HB और H या और 2H और 8H और 9H। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो बिल्कुल जो भी ऑप्शन नंबर ए लग रहा है बिल्कुल करेक्ट है ना, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। 2H और 3H का इस्तेमाल कर सकते हैं संरचनात्मक रेखा बनाने के लिए, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है मध्यम ग्रेड की पेंसिल निम्न में से कौन सी है। मध्यम ग्रेड जो आपकी मीडियम होती है ना, वो आपसे पूछ रहा है, तो H होगा, 2H होगा, HB होगा या फिर 9H होगा। तो बिल्कुल यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आ रहा है, जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी है ना, HB। क्लियर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है निम्न में से किस कार्य को करने हेतु सॉफ्ट ग्रेड की पेंसिल उपयोग करनी चाहिए। अगर आपको कौन सा कार्य करना है कि आपको सॉफ्ट ग्रेड की पेंसिल इस्तेमाल करनी चाहिए, तो पतली रेखाएं बनाने के लिए, गाढ़ी रेखाएं बनाने के लिए, या फिर सेक्शन बनाने के लिए, या फिर संरचनाएं बनाने के लिए। तो अगर आपको जो है सॉफ्ट ग्रेड पेंसिल की इस्तेमाल करना है तो आप किस काम के लिए कर सकते हो, तो ये आपको बताना है। बिल्कुल संरचनाएं बनाने के लिए हम सॉफ्ट ग्रेड की पेंसिल का इस्तेमाल करेंगे, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट हमारा 40 नंबर क्वेश्चन है चित्र में प्रदर्शित पेंसिल की लेड किस प्रकार की होती है, तो ये आपको बताना है। तो कॉनिकल लेड होता है, चीजल लेड होता है, ड्राफ्टिंग लेड होता है, या फिर फाइन लेड होता है। तो इसका राइट आंसर भी ऑप्शन नंबर ए आ रहा है, जो कि करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए है ना, कॉनिकल लेड। नेक्स्ट आपका 41 नंबर क्वेश्चन है ड्राइंग शीट को ड्राइंग बोर्ड पर स्थिर करने के लिए कौन सा उपकरण उपयोगी है। अब आपको ड्राइंग शीट को ड्राइंग बोर्ड पर स्थिर लगाना है, अच्छे से लगाना है जिससे कि वो हिले डुले ना। तो आपको किस चीज़ का इस्तेमाल करना है, आपके पास 4 उपकरण, जो आपके लिए 4 चीज़ें यहाँ पर दे रखी हैं, है ना, जो कि यहाँ पर ये टेप तरह लग रहा है, यहाँ पर ये पेन है, ये भी पेन है ना, ये क्लिप है और ये पेन है। तो आपको राइट आंसर बताना है कि आप किसका इस्तेमाल कर सकते हो, है ना। तो बात कर रहे हैं यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि भैया आप टैप से भी रोक सकते हो, है ना, और जो क्लिप होता है इससे भी, और पिन से भी रोक सकते हो। तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है निम्न में से किस पेपर पर बनी ड्राइंग ब्लूप्रिंट कही जाती है। तो ट्रेसिंग पेपर, सैंड पेपर, अमोनियम पेपर, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो किस प्रकार की जो आप ड्राइंग पेपर होता है उस पर बनी ड्राइंग ब्लूप्रिंट कहलाती है, तो वो हमारा जो है ऑप्शन नंबर सी होगा, अमोनिया ड्राइंग, है ना, अमोनिया पेपर। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं फटाफट से, जो कि अब ज़्यादा क्वेश्चन इसमें नहीं बचे हैं, है ना। इसके बाद आपका ये चैप्टर क्लोज होने वाला है, लगभग आधे घंटे की वीडियो बनेगी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है गुणवत्तापूर्ण ड्राइंग शीट का प्रयोग निम्न में से किसको ध्यान में रखकर किया जाता है। तो साफ सुथरी क्लिस्टर क्लियर ड्राइंग के लिए, या फिर पेंसिल की स्याही प्रकृति को, या फिर ए और बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं।
तो इसका राइट आंसर भी आप बता पा रहे होंगे, जो कि ऑप्शन नंबर सी आ रहा है, बिल्कुल करेक्ट है। देखिए जो आप गुणवत्ता शीट ड्राइंग शीट का प्रयोग करते हो ना, तो किसको ध्यान में रखते हो? साफ़ सुथरी ड्राइंग को और पेंसिल की स्याही की प्रकृति को, है ना। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि दोनों। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है ड्राइंग जो रंगीन ड्राइंग शीट की क्या सीमितता यानी लिमिटेशन होती है? तो यह रेखाओं के उभार में बाधक होती है, या फिर यह शीट को सिलवटों युक्त नहीं होने देती, या फिर इनमें से कोई नहीं, या फिर इसका उपयोग आकारों में उपलब्ध नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी आ रहा है, जो कि करेक्ट नहीं है ना। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। यह रेखाओं के उभार और बाधक को देखते हुए हम जो है इसकी लिमिटेशन होती है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हैंडमेड पेपर, जो हैंडमेड पेपर होता है उसका रंग कैसा होता है? नीला, पीला, हरा या काला? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो आप अपने आप से पेपर बनाते हो, हैंडमेड पेपर बनाते हो, तो उसका कलर कैसा होता है ये आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, पीला, है ना, पीला कलर उसका होता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है नीचे दिए गए चित्र में टी स्क्वायर के एक्स भाग का नाम बताइए। अभी आपने इसका नाम बताया, इसका नाम क्या होता है? ब्लेड तो ये है नहीं, है ना। आपसे इसका नाम पूछ रहा है, ये एक्स भाग है हमारा, तो ये क्या होता है? ये स्टॉक होगा, कार्यकारी क्षेत्र, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दो ऑप्शन आपके पास बचे हैं, इसमें से राइट आंसर आप बता ही पा रहे होंगे। बिल्कुल ये आपका कार्यकारी क्षेत्र नहीं होता है, बल्कि ये आपका क्या होता है? स्टॉक होता है। ध्यान रखेंगे, ये आपका ब्लेड होता है, ये आपका स्टॉक होता है ना। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी, क्योंकि क्वेश्चन इसी तरह से घुमा करके पूछेगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है ड्राइंग बोर्ड बना होता है। ड्राइंग बोर्ड किसका बना होता है? कैल की लकड़ी का, जैतून की लकड़ी का, ओक की लकड़ी का, या फिर ये सभी? तो ड्राइंग बोर्ड किस लकड़ी का बनाते हैं? तो ये सभी लकड़ियों का बन जाएगा, है ना। कैल की लकड़ी का भी, जैतून की भी, और ओक की लकड़ी का, यानी सभी लकड़ियों का हम जो है ड्राइंग बोर्ड बना सकते हैं, जो कि ऑप्शन में हमें दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है सेट स्क्वायर का उपयोग करके रिक्त स्थान के गुणांक में कोण बनाए जा सकते हैं। तो 15 होगा, 25, 35 या फिर 55? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो कि आप राइट आंसर इसका बता ही पा रहे होंगे, जो कि लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का रहने वाला है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। 15 डिग्री, है ना। सेट स्क्वायर का उपयोग करके 15 डिग्री के गुणांक में कोण बनाए जा सकते हैं। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। तो इस तरह से आज की इस वीडियो में हमने टॉप के 48 क्वेश्चंस को डिस्कस किया है, जो कि आपके चैप्टर नंबर 2, जो कि आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग है, इसका चैप्टर नंबर 2 था। इसके बाद हम चैप्टर नंबर 3 की बात करेंगे, है ना। चैप्टर नंबर 3 के ऊपर भी आपको वीडियो लाएंगे, एंड इसके बाद चैप्टर 4 पर। इसी तरह से हम जो है लगभग 7 से 8 वीडियो लाएंगे, एंड इसके बाद आपकी जो ईडी है ना कंप्लीट हो जाएगी, एंड ईएस भी मैंने कंप्लीट कर दी है। इसके बाद ट्रेड थ्योरी बचेगी, जिसके ऊपर मैं वीडियो लाऊँ। तो टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है। आपके एग्ज़ाम से पहले आपको सारे जो MCQs हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको बता देंगे, है ना। बाकी आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, है ना। हमारी मेहनत आपको अच्छी लगी, एक्सप्लेनेशन आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दिया करें, कोई पैसा नहीं जाता है ना। चैनल पे सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अगर आप आगे आने वाली वीडियोस को देखना चाहते हो, लेक्चर्स को देखना चाहते हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन दबाना, जिससे कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। एंड अगर आपके जो फ्रेंड दोस्त वगैरह हैं जो कि ITI कर रहे हैं, तो आप उनको इस वीडियो को शेयर कर देना, जिससे कि उनका भी फ़ायदा हो जाए। इंजीनियरिंग ड्राइंग से काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स डरते हैं, तो उनका डर दूर करने में हेल्प करें, ओके। एंड जैसा कि आपको मैंने बताया 48 क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में कराए हैं, तो 48 में से, है ना, 48 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं ये आप मुझे कमेंट में बताइए, जिससे कि मुझे पता लग पाए कि आपकी किस लेवल की तैयारी हो रखी है ना। तो कमेंट में अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।